नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूदो सलाम के नजराने पेश करने के बाद हज़रात गिरामी, मेरी ये खुश नसीबी समझें कि कारी साहब ने मुझे जो मौका दे दिया है, वैसे जहन में ये सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी हस्ती को दावत देने के लिए मुझे मौका मिलेगा। तो आप खुश नसीब हैं कि जब भी को मौका आता है किबला तशरीफ़ लाते हैं और आपको खूबसूरत बयान से सुनाते हैं और आपकी तरबियत फरमाते हैं। तो ये आपके कुर्ल वालों को खुश नसीबी है। जिस आस्थाने से ताल्लुक़ है, जिस इलाके से ताल्लुक़ है, मैं एक बात करने लगा हूँ और उसके बाद हज़रत साहब को दावत देने लगा। मुख्तसर 1 मिनट की बात है और 1 मिनट के बाद हज़रत साहब खिताब शुरू कर। टाइम बिल्कुल जो है इजाज़त नहीं दे रहा। एक बंदा है दंदी गुजरा का रहने वाला, बड़ी पुरानी बात है। मैं उस आस्थाने की बात करने लगा हूँ कि जिस आस्थाने के खुलफा का ये मकाम होता है, ये मकाम था। तो उस बाबे के बाद मैं काफ़ी अरसा पहले 10-15 साल पहले की बात एक दफ़ा बैठा, तो हम रात को शबीना पढ़ने गए, वो बुज़ुर्ग थे। तो बैठे बैठे वो भी हज़रत साहब के मुरीद थे। तो कहने लगे कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं जा रहा था और हज़रत साहब भी हमारे साथ थे, बड़े हज़रत साहब। तो हम जाते जाते मैं दुरूद ताज पढ़ने लगा। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं जिस शख्सियत की दावत देने लगा हूँ, ज़रा तारफ़ कराने लगा हूँ, वो कहते हैं बाबा जी कि मैं पीछे दुरूद ताज पढ़ने लगा। एक हजूर का गुलाम था जो पीछे चल रहा था, हजूर के पीछे पीछे। आपका खलीफा था, पीछे चल रहा था। कहता है मुझे आगे चल भाई। मैंने कहा क्या हुआ है भाई, आगे क्यों चलूं? मैं फिर पीछे चलने लगा, फिर दुरूद ताज पढ़ने लगा। फिर उसने कहा आगे चल, पीछे क्यों चल रहा है? मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा दुरूद ताज पढ़ रहा है और तू पीछे मेरे चल रहा है, ये बेअदबी हो रही है, लिहाजा मेरे आगे आगे चल। मैं ये बात करना चाहता हूँ, हजरत साहब का जिस आस्थाने से ताल्लुक़ है, खुलफा का ये मकाम है कि वो पीछे वाले की खबर रखते हैं। खुलफा का ये मकाम हो, पीछे वाले की खबर रखते हैं। जब उस वली की क्या शान होगी जिसके वो खुलफा है, वो इतनी जो है खबर रखते हैं, मेरे पीछे चलने वाला दुरूद ताज की तिलावत कर रहा है, हजूर के जो है इस्माए गिरामी की जो है पढ़ रहा है, तो लिहाजा उस आस्थाने का क्या मकाम होगा, उस पीर का क्या मकाम होगा, उस जो है उनका क्या मकाम होगा। लिहाजा पता ही चला ये जिस आस्थाने से ताल्लुक़ रखते हैं उसका बड़ा मकाम है, बड़ा मकाम है। तो मैं अब दावत खिताब देने लगा हूँ। ये खुश नसीबी है मेरी कि अल्लाह ताला जो है हमें इन बुज़ुर्गों के साए में जो है रहने की तौफीक अता फरमाए और इनका साया हमारे सर पर रब ताला कायम फरमाए और आपकी तरबियत ये फरमाते रहें। और आइए इस तरह हमारी जो तरबियत होती रहे। अब मैं जिस हस्ती को दावत देने लगा हूँ, आलिम नबील, फाज़िल जलील, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, हज़रत अल्लामा पीर शम्सुल आरिफीन साहिब
तसव्वुफ की माहिर हैं, अल्लाह ताला ने कुरान हदीस का महर बनाया है, सूफिया की जो तरीका है उसका भी महर बनाया। कई दफ़ा खिताब सुनने का मौका मिला। अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाज रखा है। शरीयत भी जो है वो भी आप पर मौजूद है। आप शरीयत से भी अल्लाह ने नवाज रखा है, हर हवाले से नवाज रखा है। तो लिहाजा मैं खिताब के लिए दावत दे रहा हूँ। नारों की गूंज में जो है इस्तकबाल फरमाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। हजरत अल्लामा पीर तरीक़त दरवेश शरीयत पीर शम्सुल आरिफीन साहिब। दरूद पाक सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलात व सलाम अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इज़्ज़त व एहतराम के काबिल हाज़रीन व सामीन अहले ईमान हज़रात, उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम और बिलख़ुसूस आली मरतबत इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ क़ारी अब्दुल वाहिद नक्शबंदी खलीफा मजाज आस्ताना आलिया नारियाँ शरीफ और मोहतरम आली कदर इज़्ज़त माब खलीफा मोहम्मद शफ़ी साहब और हाज़रीन सामीन अहले ईमान हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक ज़ात, यकता, बेमिसल, बेमिसाल, हर जगह मौजूद, हर एक को जानता, हर एक को देखता। वो ज़ात में भी बेमिसाल, वो सिफ़ात में भी बेमिसाल, वो ज़ात में भी यकता, वो सिफ़ात में भी यकता, वो अपने इख्तियारात में भी यकता, वो अपनी मर्ज़ी में भी यकता। उस रब्बे ज़ुल जलाल का जितना शुक्र अदा करें इतना कम है कि उसने जहाँ हमें सलामत बदन अता फरमाया और लवाज़िमात ज़िंदगी अता फरमाए, वहाँ उस रब्बे ज़ुल जलाल का ये करम है कि हमारे दिल को ईमान के नूर के लिए भी पसंद फरमाया है। और ये ईमान कोई मामूली दौलत नहीं जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। और एक ख़ास बात जो मैं आपके समातों की नज़र करना चाहता हूँ, इस पर गौर कीजिएगा। ये ज़रा सूफियाना सी बात है कि हम में जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम कोई मोजज़ा देखकर मुसलमान नहीं हुए, कोई करामत देखकर मुसलमान नहीं हुए, तहकीक करके मुसलमान नहीं हुए, किसी के कायल करने से मुसलमान नहीं हुए, पढ़ लिख कर मुसलमान नहीं हुए, किसी के वाज़ व नसीहत को सुनने के बाद हम मुसलमान नहीं हुए। हम पैदाइशी मुसलमान थे और मुसलमान रहे। मुसलमान बचपन गुजरा, मुसलमान जवानी गुजरी, मुसलमान ही बुढ़ापे तक पहुँचे। तो अगर किसी का अमल दखल नहीं इसमें, हमारी अक्ल का भी दखल नहीं इसमें, तो फिर हमें मान जाना चाहिए ना कि ये रब की मर्ज़ी थी कि ये पले भी मुसलमान, ये बड़े भी मुसलमान। बात समझ में आई कि नहीं? ये सूफियाना सी बात है।
कि ये रब की मर्जी थी ना कि इसका बचपन भी इस्लाम में गुजरे, इसका लड़कपन भी इस्लाम में गुजरे, इसकी जवानी भी इस्लाम में गुजरे, और जब ये बूढ़ा हो रहा हो तो भी इस्लाम के अंदर ही रहे। खताएं अपनी जगह, जराइम अपनी जगह, गुनाह अपनी जगह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें दायरा इस्लाम से निकलने नहीं दिया। क्या यही मोहब्बत नाकाफ़ी है? ये मोहब्बत थोड़ी है उस रब्बे जुल जलाल की? फर्दन फर्दन हर बंदा सोचे कि मुझसे उसकी ये मोहब्बत थोड़ी है। ये भी तो हो सकता था कि हम किसी हिंदू यहूदी के घर पैदा होके फिर मुसलमान होते, आधी ज़िंदगी कुफर पर गुजरी होती, आधी इस्लाम में गुजरती, बेशक पिछली सारी माफ़ हो जाती, लेकिन लड़कपन में जो इस्लाम का लुत्फ़ होता है शायद उससे ना बलद होते, जवानी में जो इस्लाम का लुत्फ़ होता है शायद उससे ना बलद होते। लेकिन रब्बे जुल जलाल का एहसान देखो कि हमारी ज़िंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरने, बल्कि अब मुझे इसका अंदाज थोड़ा बदल कर कह लेने दो कि अल्लाह ने हमारी जिंदगी में एक लम्हा भी ऐसा नहीं रखा कि हमारा और रब का ताल्लुक टूटने पाए। बचपन से लेके इस घड़ी तक रब ने ताल्लुक जोड़ के रखा है, तो रब ताल्लुक उसी से जोड़ता है जिसे पसंद करता है। बात समझ में आई कि नहीं? रब ने ताल्लुक जोड़ के रखा हुआ है। अब अगली बात यह है कि रब्बे जुल जलाल ने ये जो ताल्लुक जोड़ के रखा हुआ है, ये किस तरह जोड़ा है, कैसे जोड़ा है, हमें समझ क्या होती, हमें पता क्या होता कि रब से ताल्लुक जोड़ने का तरीका क्या है, उसको राज़ी रखने का तरीका क्या है, हमें क्या पता चलता कि रब की मर्जी क्या है। अब देखो ना, रब्बे कायनात ने सूरज को तवानाई अता फरमाई, कहा जा इंसान ये भी तेरे लिए। दरिया को रवानी अता करके रब ने फरमाया जा इंसान ये भी तेरे लिए। ज़मीन को अनाज उगलने की तौफीक अता की तो रब ने फरमाया ए बंदा ये भी तेरे लिए। रब्बे कायनात ने चांद को चांदनी दी तो कहा इसको भी इस्तेमाल तू कर। सूरज को तवानाई दी तो कहा इसे भी इस्तेमाल तू कर। दरिया में रवानी पैदा की तो कहा इससे भी फायदा तू उठा। तो इंसान ने बिजली बना के अंधेरे को उजाले में बदल लिया। हवा बनाई तो रब ने फरमाया इससे भी फायदा तू उठा। नेमतें बनाता गया। अब मुझे ये कह लेने दो, नेमतें बनाता गया, हमारे हवाले करता गया, और साथ शर्त एक ही रखी है कि ये सब कुछ तेरा है, बस तू इतना करके तुझे मान तो लेना, मुझे इतना करके मुझे मान तो लेना, मुझे तस्लीम तो करना, मुझे मान तो सही ना कि मैं हूं और मैं ही तेरा रब हूं। मैंने कहा रब्बा मान लिया, मैं तुझे मानना चाहता हूं, मैं तुझे, अब अगली बात है, मैं रब्बा तुझे मानना चाहता हूं, मगर तुझे मैं कैसे मानूं? मानने के लिए हवा से खमसा है, नजर में तू नहीं आता, सुनने में तू नहीं आता, चखने में तू नहीं आता, सूंघने में तू नहीं आता, पकड़ने में तू नहीं आता, अक्ल में तू नहीं आता, ख्याल में तू नहीं आता, सिमत तेरी नहीं, दरवाजा तेरा नहीं, ठिकाना तेरा नहीं, घर तेरा नहीं, गली तेरी नहीं, मोहल्ला तेरा नहीं, शहर तेरा नहीं, महल तेरा नहीं, घर तेरा नहीं, मैं तुझे मानूं तो कैसे मानूं? तो जवाब आया मानना मुझे है। कैसे मानना है? जैसे मेरा मुस्तफा बताता जाए वैसे मानते चले जाओ। मुझे कैसा मानना है? जैसा मेरा मुस्तफा बताता जाए वैसा मानते चले जाओ। मुझे पहचानना है तो मैं क्या है कि कायनात को देखो, मुझे मानते चले जाओ। मैं कैसा हूं? जैसा मेरा मुस्तफा बताता चला जाए वैसे मानते चले जाओ। माना ये हुआ कि तलाश खुदा की करनी है, दरवाज़े मुस्तफा पे आना है। तलाश खुदा की करनी है मगर दरवाज़े मुस्तफा पे आना है। और साथ ही हुक्म हुआ कि मुझे मानने के बाद फिर मुझे राज़ी भी रखना है। तो फिर सवाल है रब्बा तुझे कैसे राज़ी रखेंगे? तू किस बात में राज़ी होता है, किस बात पे नाराज़ होता है? तो रब्बे कायनात ने फरमाया रज़ा मेरी होगी, मर्जी मुस्तफ़ा की होगी। बात समझ में आई कि नहीं? रज़ा मेरी होगी, मर्जी मुस्तफ़ा की होगी। जैसे मेरा मुस्तफ़ा बताता चला जाए वैसे तुम्हें मानते चले जाओ, जैसे मेरा मुस्तफ़ा पता देता जाए उधर ही तुम चलते चले जाओ। अब रब्बे कायनात में तुझे सजदा करना चाहता हूँ, किस सिमत पे करूँ? तू शर्क में भी है, तू गर्ब में भी है, तू शिमाल में भी है, तू जनूब में भी है, तू ऊपर भी है, तू दाएं भी है,
तू बाएं भी है, तू जंगलात में भी है, तू सहराओं में भी है, अब सजदा तुझे करना है, तो सिमत का तयन कैसे होगा? तो जवाब आया, कद नरा तकल्लुब वजहिक फी समा फनवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, जिधर मेरे मुस्तफ़ा की ख्वाहिश होगी उधर ही किबला होगा, जिधर मेरा मुस्तफ़ा झुके तू भी उधर ही झुकता चला जा। माना ये हुआ कि रब की शनाख्त भी मुस्तफ़ा के जरिए, रब की मर्जी का पता भी मुस्तफ़ा के जरिए, सिमत के सजदे का पता भी मुस्तफ़ा के जरिए, कुरान की हकानियत का पता भी मुस्तफ़ा के जरिए। इसलिए रब्बे कायनात ने, अब एक और बात देखो, रब्बे कायनात ने पूरी कायनात बनाई, पूरी कायनात बनाई। रब्बे कायनात ने फरमाया, फातबिरु या उलिल अब्सार, ए अक्ल वालो इबरत पकड़ो, सूरज में मेरी निशानियां हैं, मैंने तुम्हें अक्ल दी है, इसे तवानाई हासिल कर लो। चांद बनाया है, इसकी चांदनी से फायदा उठा लो। सितारे बनाए हैं, इनकी कैफियत से फायदा उठा लो। जमीन बनाई है, इनकी कैफियत में देख लो। समंदर की रवानी है, ये भी तुम्हें अक्ल के समंदर से क्या फायदा उठाना है, ये भी तुझे अक्ल बताएगी और इल्म बताएगा। अनाज कैसे उगलना है, ये भी इल्म अक्ल बताएगा। घर कैसे बनाना है, ये भी इल्म अक्ल बताएगा। रोटी कैसे पकानी है, ये भी इल्म अक्ल बताएगा। कपड़ा कैसे बनाना है, ये भी इल्म अक्ल बताएगा। रहना कैसे है, ये भी इल्म अक्ल बताएगा। जहाज हवा में उड़ाना है, ये भी इल्म अक्ल बताएगा। आवाज को मोबाइल के जरिए शर्क से गर्ब तक मुंतकिल करना है, ये भी इल्म अक्ल बताएगा। सारा कुछ तुम्हें इल्म अक्ल से मिलेगा। लेकिन जब बारी अपनी आई तो रब ने फरमाया, मेरी शनाख्त इल्म अक्ल से नहीं होगी, जैसे मेरा नबी बताता जाएगा वही मेरा पता होता चला जाएगा। जमीन से इंसान ने गैस निकाल ली, ये भी अक्ल से। पेट्रोल निकाल लिया, ये भी अक्ल से। लोहे को हवा में उड़ा लिया, ये भी इल्म अक्ल से। रब ने फर्क नहीं रखा कि जो चांद पे आएगा वो मोमिन आ सकेगा, काफिर नहीं आ सकेगा। मोमिन और काफिर को यकसा रसाई अता फरमाई, अक्ल खिरत यकसा अता फरमाया, गिरफ्त और कंट्रोल यकसा अता फरमाया। रब्बे कायनात ने फरमाया, अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन और आसमान में है तुम्हारे लिए मैंने मुसख्खर कर दिया है। अब तफरीक नहीं रखी कि मोमिन के लिए मुसख्खर किया या काफिर के लिए या यहूदी के लिए या ईसाई के लिए। अक्ल इल्म की बारी आई तो यकसा बांटता चला गया। अपनी शनाख्त की बारी आई तो अंबिया का इंतखाब फरमाया। बात समझ में आई कि नहीं? अपनी शनाख्त करवाने की बारी आई तो अंबिया का इंतखाब फरमाया। कुरान दिया तो नबियों के जरिए, जो किताबें दी तो नबियों के जरिए, शरीयतें दी तो अंबिया के जरिए, जन्नत की इतला दी तो अंबिया के जरिए, कब्र की इतला दी तो अंबिया के जरिए, हशर और नशर की इतला दी तो अंबिया के जरिए, अर्श की खबर दी तो अंबिया के जरिए, लोह कलम की इतला दी तो नबियों के जरिए। सबको अंबिया के जरिए इतला देता चला गया। अब आओ, मैं एक खास बात बताना चाहता हूं। एक है आलम दुनिया, एक है आलम बरज़ख। जो कब्र में उतर गया, ख्वाब में तो आ सकता है लेकिन आपके साथ हल नहीं चला सकता। जमीन में आकर ख्वाब में तो आ सकता है लेकिन आपके साथ दफ्तर नहीं जा सकता। ख्वाब में तो आ सकता है मगर आपकी गाड़ी नहीं चला सकता। ख्वाब में तो आ सकता है लेकिन आपके साथ खेती बाड़ी नहीं कर सकता। आलम बरज़ख में जाने के बाद वो ख्वाब में अपनी हालत बता सकता है मगर उसे रद्दो बदल नहीं कर सकता। मेरे नबी को रब ने मकाम क्या अता फरमाया। बस आखिरी नुक्ता, चूंकि मुझे भी आखिरी सफर करना है, काफी तवील सफर है, आखिरी नुक्ता आपके सामने। इसी को समझ गए तो हकीकत मुहम्मदिया का कुछ थोड़ा सा इदराक आएगा, वरना हकीकत मुस्तफ़ा करीम को ना हम समझ सकते हैं ना कोई और समझ सकता है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया, लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन एक मंजर रखना चाहता हूं। मेराज की रात है, मेराज की रात है, बोराक पे सफर है, बोराक उतरा, बांधा गया। जिब्रील ने अर्ज की, सरकार ये मस्जिद अक्सा है,
सरकार अंदर तशरीफ लाओ। सरकार अंदर आए, मुसल्ला इमामत खाली है, सरकार इमामत के लिए खड़े हुए। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मेरे सरकार घर से चलकर आए, मेरे सरकार घर से चलकर आए। अब जितने मुक्तदी हैं वो सारे अंबिया हैं। अब जिस वक्त इमामत हो रही है, ये सारे अंबिया दुनिया से जा चुके हैं, वो आलमे बरज़ख में हैं, मेरा नबी आलमे दुनिया में है। अब मेरे नबी का मकाम अंदाजा करो कि वो आलमे बरज़ख वाले आलमे दुनिया में आए हैं और इमामत हो रही है। मुक्तदी कब्रों से उठ के आ रहे हैं, इमाम घर से उठ के आ रहा है। कोई बात समझ में आई कि नहीं आई? मुक्तदी कबूर से उठ के आ रहे हैं, इमाम घर से आ रहा है। अब ये बताओ, वो अलग आलम के हैं, ये अलग आलम के हैं, वो आलमे बरज़ख में हैं, ये आलमे दुनिया में हैं। नमाज इकट्ठी हो रही है, ये खड़े होते तो वो भी खड़े होते, ये रकू में जाते तो वो भी रकू करते, ये सजदा करते तो वो भी सजदा करते। ये पढ़ रहे हैं, वो सुन रहे हैं, ये इमामत कर रहे हैं, वो इक्तिदा कर रहे हैं। वो और आलम के हैं, ये और आलम के हैं। तो फिर मानना पड़ेगा मेरा नबी इस आलम में रह के अगर उस आलम की इमामत कर सकता है तो उस आलम में भी रह के इस आलम की क़यादत कर सकता है। माशाअल्लाह। खलीफा अब्दुल मालिक साहब, बात समझ में आई कि नहीं? अगर इस आलम में रहकर उस आलम वालों की इमामत कर सकता है तो आज उस आलम में रह के इस आलम वालों की भी क़यादत कर सकता है। अब एक नुक्ता और समझा के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं। एक वक्त में लोग ये पढ़ते थे तो ईमान मिलता था, क्या? आदम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आदम आदमो सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नू नजीउल्लाह। फिर वक्त आया ईमान यूं मिलता था, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। फिर एक जमाना आया ईमान यूं मिला करता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। फिर एक वक्त आया ईमान यूं अता होता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। तवज्जो है? मारिया गल्ला जरा ध्यान नाल सुनियो, मेरी तरफ तवज्जो करो। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, तो बंदा मोमिन हो जाता था। अब क्या हुआ? जमाना गुजरता गया, कलमा बदलता गया, जमाना गुजरता गया, किबला का कलमा बदलता गया। अब हजरत ईसा के दौर में कलीमुल्लाह कहो तो ईमान नहीं मिलता जब तक साथ रूहुल्लाह ना कहो। मूसा के दौर में कलीमुल्लाह कहो, खलीलुल्लाह कहो तो ईमान नहीं मिलता जब तक कलीमुल्लाह कहो, क्योंकि वो दौर इब्राहीम का था, ये मूसा का है। फिर जमाना आया कि अब कलीमुल्लाह कहो तो जब तक रूहुल्लाह ना कहो ईमान नहीं मिलता, इसलिए कि वो जमाना मूसा का था, ये जमाना ईसा का है। आज सारे कलमे पढ़ो, जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कहो तो ईमान नहीं मिलता। तो मानना पड़ेगा वो जमाना उनका था, ये जमाना मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। बात समझ में आई कि नहीं? हकनवाज साहब खैरियत है जनाब? माशाल्लाह। चकवाल से खलीफा अब्दुल मालिक साहब तशरीफ लाएं, हकनवाज साहब तशरीफ लाएं, बहुत बड़ी मोहब्बत वाले दोस्त आए। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसका जमाना उसी का कलमा, जिसका जमाना उसी का कलमा। तो फिर मैं गल उथे ही लिया सा ना, शुक्र करो सानू वो जमाना मिले जड़ा मुस्तफा का जमाना है। हम जिस जमाने में रह रहे हैं ये मुस्तफ़ा का ज़माना है, ये सिक्का मुस्तफ़ा का चल रहा है, सिक्का मुस्तफ़ा करीम का चल रहा है। सारे कलमे पढ़ो जब तक। और फिर यहाँ एक बात और भी समझ गए होगे ना, एक गल ते सियाने लोग को मजलसां च बहन आले, महफिलां च बहन आले, खुतबे सुनन आले, खिताबात सुनन आले, मैं इशारा ही करसा हुण ते तुसीं समझ गए हो सो ना कि सरकार नूं आखिर च क्यों लियांदा, ताकि इस तू बाद फिर किसी होर कलमे दी लोड़ ना पवे, फिर किसी होर दी लोड़ ना पवे, ताकि कोई ये ना आखे कि ओ जमाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा सी, हुण ए कलमा पढ़ो ते तां। रब ने फरमाया सोहणिया तुझे मैं लाऊंगा जरूर, फिर ऐसा लाऊंगा कि पिछले सारे कलमे ईमान नहीं दे सकेंगे जब तक तेरा कलमा नहीं आएगा, और जब तेरा कलमा आएगा फिर किसी और कलमे की जरूरत ही नहीं छोड़ूंगा। नहीं गल समझ आई?
जब तेरा कलमा आएगा तो फिर किसी और कलमे की जज़ाकल्लाह, जरूरत ही नहीं छोड़ूंगा। फिर ऐसा आएगा कि वो जमाना फिर तब तक तेरा रहेगा, तब तक तेरा रहेगा जब तक इसराफील शोर नहीं फूंक लेता। अच्छा, सूरह इसराफील के बाद क्या होगा? कयामत आएगी ना, हशर आएगा, क़यामत नहीं आएगी। यही तो कमाल है, यही तो अजब है क़यामत में। यही तो क़यामत है कि क़यामत नहीं आएगी। लोग रोएंगे, तड़पेंगे, क़यामत नहीं आएगी, क़यामत नहीं आएगी। लोग कहेंगे वो कुछ करो ना, सारे तंग पे हो, अदालत का दरवाजा नहीं खुलता पिया, पर खुले दे हिसाब शुरू हुए या आर होविए या पार होविए, तो फिर क़यामत भी तब आएगी जब मेरा मुस्तफ़ा इशारा करेगा। तो फिर मुझे क्या लेने दो ना, ये ज़माना भी मुस्तफ़ा का, वो ज़माना भी मुस्तफ़ा का, वो ज़माना भी मुस्तफ़ा का। अच्छा, मैदान सज गया, हशर मैदान लग गया, मैदान सज गया, तख्त लग गया। इतना तो दसो कि उस वेड़े विच, क़यामत दे उस वेड़े विच दरवाजे कितने होने ने? टोटल 2। आदम भी दरवाजा बंद कर छोड़ सन, आसन ये दरवाजा नहीं किसी और को जाओ। नूह भी दरवाजा बंद कर छोड़ सन, इब्राहिम भी बंद कर छोड़ सन, सारे अपने अपने दरवाजे बंद कर देंगे। दरवाजे 2 खुले रहेंगे, एक दरवाजा खुदा का होगा, दूसरा दरवाजा मुस्तफ़ा का होगा। एक दरवाजा खुदा का होगा, दूसरा दरवाजा मुस्तफ़ा का होगा। तो फिर मुझे ये कह लेने दो ना, ज़माना आज भी मुस्तफ़ा का है, ज़माना तब भी मुस्तफ़ा का होगा। ज़माना आज भी मुस्तफ़ा का है, ज़माना तब भी मुस्तफ़ा का होगा। ज़माना आज भी मुस्तफ़ा का है, ज़माना तब भी मुस्तफ़ा का होगा। फिर जन्नत के दरवाजे की बारी आती है तो तब तक नहीं खुलेगा जब तक मुस्तफ़ा की सवारी नहीं जाती, जब तक मुस्तफ़ा की सवारी नहीं जाती। उन 2 गल्लां बड़े मज़े दियां याद आ गई, तो सुना के तो फिर मैं इजाजत लेना। दरवाजा जदों खुलेगा ना, तो आका करीम फरमाया, बिलाल और तू तो मेरे तो भी पहले जन्नत चला जा से। आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये बेअदबी किस तरह हो सकती है? आप फरमाते, सवारी मेरी हो सी, लगाम तेरे हाथी चो सी, तो पहले तू ही वड़ से, तो फिर सवारी अंदर जासी ना। देखो ना, गुलामों को ये गुलामी का बदला दिया जाता है, गुलामों को गुलामी का बदला यूं दिया जाता है। और एक वाक़या तो सुना के ना ज़ोक ते मोहब्बत आला, तो फिर मैं इजाज़त लेना। ये मोहब्बत आला वाक़या है, ये अथरुआं आला वाक़या है। आका करीम दी मजलिस लगी है, एक वफद आया कि तकिए मुसलमाना दे के हाल अवाल ने, कैसे कैसे लोग सरकार दी मजलिस ही ने, क्योंकि वो बड़ा उच्चे लेवल का कबीला सी, जरा दुनियावी लिहाज नाल ठाठ बाट नूं पसंद करते सन। तो सरकार हमेशा जिस तरह तबलीग जदों भी की ना, अगले दे मिजाज के मुताबिक गल की, अगले दे मिजाज के मुताबिक गल की। मिजाज अपना उस वेले दसिया जिसले उसनों अपना बना लिया। जब अपना बना लेते थे फिर अपना मिजाज बताते थे, जब तक अपने नहीं थे ना तो उन्हें कहा करते थे ना बशरुम मिसलुकुम। जिसले सारे अपने बन गए ना तो फिर कहते सन अय्युकुम मिसली। वो तो मैं तुहानू समझाना इसलिए कह रहा सा, हुण मेरे हो गए हो ना, हुण मेरे करीब आ गए हो ना, हुण मेरे जा तुहाडे च कोई भी नहीं रहा, तो ना होश ना पहले सी तो ना हुण है। तो जैसे मिजाज होता था, वो वफद आया ना, तो सरकार ने, वो वफद बैठा हुआ है, अब सरकार तारुफ इस अंदाज से करवाने लगे ताकि उन पर ये एहसास हो कि भाई मुसलमान जो हैं ये भी हर लिहाज से ऊंचे लेवल के लोग हैं। तो आपने तारुफ भी उस लेवल का शुरू करवाया। आपने कहा ये अबू बकर है, कहाफा का बेटा है, कुरैश का सपूत है, ठीक है। ये उमर इब्न खत्ताब है जिससे दुनिया लरजती है, ये उस्मान गनी है, इसकी शराफत के झंडे ऊंचे हैं और दौलत इसके कदमों में रुलती है। ये हैदर कर्रार है, शेर खुदा, जब तलवार लेके मैदान में निकलता है तो मैदान कांपने लगता है। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ है, सोना इसके कदमों में रुलता है। इस लेवल से जब तारुफ करवाने लगे ना, तो पीछे हजरत बिलाल बैठे हुए थे। हजरत बिलाल थोड़े थोड़े पशेमान से होने लगे, परेशान से होने लगे कि ये तारुफ तो इस लेवल से जा रहा है, कौम, कबीला, ज़ात, इमारत, तो सरकार मेरा क्या तारुफ कराएंगे कि ये कौन है।
अब मेरा क्या बताएंगे इन लोगों के सामने ये यही कि ये बिका करता था, ये गुलाम था और अबशी गुलाम होते तो फिर मेरा क्या तारुफ होगा। आप ना थोड़ी सी एहसास खजालत की बुनियाद पर ना एक सतून के पीछे छुप के खड़े हो गए, एक सतून के पीछे छुप के तारुफ करवाते करवाते सरकार ने फरमाया किधर है मेरा बिलाल। बिलाल दौड़ते आए ना तो सरकार खड़े हो गए। जब सरकार खड़े हुए ना तो साहबा भी खड़े हो गए। जब साहबा भी खड़े हो गए तो वफद भी खड़ा हो गया। सबका तारुफ बैठे हुए हुआ, बिलाल का तारुफ खड़े होके हुआ। बिलाल को पास बुला के पीठ पर हाथ रख के कहते हैं इसे जानते हो, ये हम सब का सरदार बिलाल है, हम सब का सरदार बिलाल है। इस तरह अपने गुलामों का सरकार तारुफ करवाया करते थे, इस तरह वो लजपाली किया करते थे। तो एक हुन आखिरी जुमला तुहानू सुना के जावां। एक गल है बड़ी सादी जही, सादा सा हल्का फुल्का जुमला है लेकिन गहराई समंदर से ज्यादा रखता है और वजन पहाड़ों से भी ज्यादा रखता है। वो जुमला क्या है? शुक्र है, शुक्र है। ये दिल थम के जुमला आखियो मेरे नाल, बल्कि सुनियो मेरे नाल आखो कि रब दा शुक्र है साडा नबी सानू जानदा है। नहीं गल समझ आई? हमारा नबी हमें जानता है कि ये कौन है और ये किसका बेटा है, ये कौन है और ये किसका बेटा है, और ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है। तो फिर मजे की गल है ना कि मालिक को पता होना चाहिए ना कि बकरी मेरी है, बकरा या बकरी मेरी है। अगर वो पछाण जाए कि मेरी है फिर वो रेवड़ से ना इधर होने देता है ना उधर होने देता है। अगर हो भी जाए तो खींच के फिर ले आता है, और गुम भी हो जाए तो फिर ढूंढने के लिए जाता है, ढूंढ के लेके आता है। तो हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मेरी हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। बकरी तो एक गल याद आई, कल परसों की गल है, जुमे वाले दिन मैं कलर सईदा तो अगे एक सकराना ग्रां है, उत्थे सूफी मोहम्मद रफीक साहब सन, बड़े अरसा दे पुराने खुलफा और मुरीदीन चूँ। हुजूर गज़नवी सरकार उस इलाके दौरे थे गए। आप फरमाते हैं कि जिसले खलीफा साहब कहते हैं कि जिसले हज़रत साहब मुहय्युद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह तुहाडे इस कुरड़े च भी तो कई दफ़ा आए ने ना कि जिसले जाते सन तो पूरा काफला नाल होंदा सी ते जिक्र नाल पूरा इलाका गूंजदा होंदा सी। ते आप फरमाते हैं उत्थे बकरियां चरदियां पई सन ते जिसले टुरे तो एक बकरी सिरे लांदी लांदी नाल नाल टुर पई। जिथे जिथे काफला गया तो नाल 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 जिक्र सुनती गई। शाम हुई, लोगों तक बाहर बकरी है। उन्हें आके हजरत साहब ने दसे कि हजरत तो बाहर किसी की बकरी बोलती पई है। उन्होंने कहा फिक्र ना करो, ये एवें नहीं आई, तो मालिक थोड़ी देर बाद आ जासन तो आके लै जासन। तो थोड़ी देर बाद मालिक आए तो आके लै गए ने। तो मैं फिर वही गल आखसां, शुक्र करो साडा नबी सानू पछाणदा है। ठीक है ना? ना कोई पहचानता हो ना तो फिर डर होता है, यार मैं गुम गया तो फिर कौन मुझे ढूंढेगा, किसने पहचानना है। मालिक पहचानता हो ना तो जितने भी बड़े हुजूम में हो ना वो अपनों को पहचान के खींच के अपने दायरे में ले आता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नबी हमें जानते हैं। अल्लाह ताला आपकी मेरी सबकी हाज़िरी अपने दरबार करीमाना में कबूल व मंजूर फरमाए। इस मस्जिद के बनाने वाले, इसे आबाद करने वाले, अजाने देने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले, अल्लाह ताला सबको अजर अजीम अता फरमाए। इस बस्ती आपकी को अल्लाह ताला आबाद रखे, शाद रखे, इत्तेफाक अता फरमाए, इत्तेहाद अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे नबी पाक के ग़ुलाम हैं। और एक बात याद रखो, जब तक नबी पाक की ग़ुलामी ना इख्तियार की जाए बंदा बंदा नहीं बनता, बंदा बंदा नहीं बनता। आबिद उस वक्त तक नहीं बनता जब तक नबी का ग़ुलाम नहीं बन जाता। क्योंकि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इत्तिबा तब तक नहीं होती जब तक गुलामी का पटा गले में न डले। एक दानश्वर से किसी ने पूछा, बल्कि खातून थी, मुसलमान खातून थी, दानश्वर, उससे एक अंग्रेज़ ने पूछा, अंग्रेज़ ने कि मुझे एक बात बताओ कि तुम मुसलमान हो? उस औरत ने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा मेरे जहन में एक सवाल खटकता है कि हम सब खाते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता, आप लोग ये खिंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? उसने कहा मुझे कोई पता नहीं कि हम क्यों नहीं खाते, हम इसलिए, बस मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमें हुक्म नहीं है खाने का, हमें हुक्म नहीं है। उसने कहा
तो इस हुक्म की कोई दलील? उसने कहा तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं ब्रिटिश आर्मी में हूँ। उसने कहा तुम जैसा नालायक फौजी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। उसने कहा क्या कहती हूँ, मैं अपनी आर्मी का मेजर हूँ। उसने कहा भले मेजर हो लेकिन तुम जैसा नालायक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। उसने कहा वो क्या? उसने कहा फौजी होके पूछ रहा है कि हुक्म के लिए दलील क्या है? हुक्म के लिए कोई दलील नहीं होती, बस मालिक का हुक्म होता है और मानना पड़ता है। हुक्म के लिए कोई दलील नहीं होती। लिहाजा नबी पाक की गुलामी और इत्तिबा के लिए कोई दलील नहीं चाहिए, सिर्फ ईमान चाहिए, सिर्फ ईमान चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें नबी पाक की ग़ुलामी नसीब फरमाए, नबी पाक की ग़ुलामी में जीना नसीब करे, नबी पाक की ग़ुलामी में मरना नसीब करे। तो हूँ थोड़ा जा मेरे नाल विरद हो जाए, एक नगमा हो जाए, एक तराना मुहब्बत दा, एक गीत प्यार दा, एक विरद हो जाए मेरे नाल मिल के। अल्लाह 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 जल्ल जलालहु अल्लाह 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 जल्ल जलालहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इसी दुरूद व पाक को हम फ़िलहाल सलातो सलाम की जा बजा तस्लीम करते हैं। और चूँकि वक्त थोड़ा है तो अब दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ऐ इलाहुल आलमीन, ये महफ़िल मुबारका में जो भी तेरा और तेरे हबीब का ज़िक्र किया गया, जिस भी अंदाज़ में वो तलावत थी, वो नात थी, वो वाज था, वो ज़िक्र था, वो अस्कार, जिस भी अंदाज़ में तेरा नाम लिया गया, तेरे हबीब का नाम लिया गया, आयात व अहादीस पढ़ी गई, ज़िक्र आखिरत, ज़िक्र दुनिया, फ़िक्र आखिरत, फ़िक्र दुनिया, और तेरे हबीब के दीन की जो बातें की गई, ऐ इलाहुल आलमीन अपने दरबार करीमाना में कबूल मंजूर फरमा और इस महफ़िल में आना कबूल फरमा। हमारे अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा और सवाब हम तेरे हबीब के दरबार में पेश करते हैं कबूल फरमा। अम्बिया व असहाब अहले बैत व उम्महातुल मोमिनीन के दरबार में पेश करते हैं कबूल फरमा। जुमला औलिया उलमा की अरवाह को पेश करते हैं, जितने औलिया जितने उलमा इस दुनिया से जा चुके अल्लाह उनकी अरवाह को पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। कुल मोमिनीन हज़रत आदम से लेकर इस घड़ी तक जितने ईमान वाले और ईमान वालियाँ दुनिया से चले गए अल्लाह हम उनको इसका सवाब पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह हाज़रीन की जुमला नेक हाजतें पूरी फरमा, बीमारों को शिफा, बिलखुसूस खलीफा मोहम्मद शफ़ी साहब को अल्लाह शिफ़ाए कामिला अता फरमा, और भी जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें भी शिफ़ाए कामिला अता फरमा। ये बुज़ुर्ग हमारे हज़रत जी के मुरीद हैं,
हाँ ज़ियाउद्दीन साहब, इलाहुल आलमीन इनकी ज़िंदगी में बरकतें और दीन और दुनिया रोशन फरमा। जितने अहले मोहब्बत यहाँ बैठे हुए हैं अल्लाह सबका आना कबूल फरमा, सबका मिल बैठना कबूल फरमा, ज़िक्र अज़कार में हमारी हाज़िरी कबूल फरमा, हमारी दीन और दुनिया रोशन फरमा, दीन और दुनिया की आयतें पूरी फरमा। इस मस्जिद को बनाने वाले, आबाद करने वाले, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने पढ़ाने वाले अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता फरमा। इस बस्ती पर अल्लाह अपनी रहमत नाज़िल फरमा। जितने दरगाहें और दरसगाहें हैं जहाँ से दीन की और तेरे नबी की मोहब्बत की जितनी भी खुशबू फैलती अल्लाह उन्हें सदा सलामत सदा आबाद फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को निज़ाम मुस्तफ़ा अता फरमा और दीन को तख्त पर लिया। इलाहुल आलमीन कश्मीर फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, इस्लाम को पूरी दुनिया में गालिब फरमा। अल्लाह खैर वाली, सलामती वाली, रहमत वाली बारिशें अता फरमा, बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। अल्लाह हमें किसी आजमाइश में न डालना, अल्लाह किसी इम्तिहान में न डालना। ख़ताएँ हैं तो माफ़ फरमा, आजमाइश है तो आसान फरमा। हर तरह की आने वाली वबा, बला, बीमारी से अल्लाह कुल आलम को और बिलखुसूस मुसलमानों को महफूज फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सफ़े बनाए ताकि असर पढ़ लें। जी बस अजान हो सी सारे साथियों का आखिर